लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार समाप्त। मतदान मंगलवार को होगा। शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देश भर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अमेरिका में यूएसएटीएफ प्रतियोगिता में तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा जीती। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। इस चरण में मंगलवार को 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर वोट डाले जाएंगे। शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देश भर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में एक रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस वर्ष 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामलला का ये उनका पहला दर्शन था। अयोध्या से भाजपा ने सांसद लल्लू सिंह को और समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है। इससे पहले इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड मुद्दे पर जनसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कड़ी निंदा की। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी साहब एक एक जीवन बचाने में जुटा था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा कांग्रेस के लोग उसको भी बदनाम करते थे। खुद चोरी छिपे टीके लगवाते थे और टीवी पर, सोशल मीडिया पर जनता को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के माथे पर लगे। इटावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का गृहनगर है। श्री मोदी ने भाई भतीजावाद के मुद्दे को उठाया और कहा कि कुछ परिवारों का मानना है कि कुछ क्षेत्र उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हैं, लेकिन इस बार ये नहीं होने जा रहा है। बाद में श्री मोदी ने सीतापुर जिले में एक अन्य जनसभा में कहा कि अल्पसंख्यकों का वोट खोने के कारण कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति का सहारा ले रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से पैसे खाए हैं। भाजपा ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए खाकर जनता के जीवन को जोखिम में क्यों डाला? भाजपा ने मानकों पर खरा उतरे बिना समर्थकों की दवाई व अन्य उत्पादकों को बिकने क्यों दिया? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने पर देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनाने पर देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। मोदी जी की सरकार बनी, फिर से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने निर्मल में एक जनसभा में कहा कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना में जातीय जनगणना लागू की है। हमने तेलंगाना में जाति जनगणना लागू किया है। इससे तेलंगाना की जनता को पता लग जाएगा, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को पता लग जाएगा तेलंगाना में भागीदारी है और कितनी आबादी है। और यही काम दिल्ली की सरकार आने के एकदम बाद हम करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने की आवश्यकता है। पंजाब के जालंधर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि देश में 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार थी।
भाजपा ने ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र में किए गए 21 वायदों का उल्लेख किया। इसमें धान की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल में और कृषि भूमि में 100% की सिंचाई में सुविधा का वायदा किया गया है। सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर भाजपा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य स्तर की शिक्षा नीति बनाएगी, जिससे समावेशी शिक्षा में सुधार होगा। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ 4 चरण में होंगे। पहले चरण में 13 मई को मतदान होगा। उधर कांग्रेस ने ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने जलेश्वर विधानसभा सीट से देवी प्रसन्ना चंद के स्थान पर सुदर्शन दास को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल में आज हम पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बर्धमान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2 निर्दलीय सहित कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। बर्धमान दुर्गापुर सीट से मौजूदा सांसद भाजपा के एसएस आलूवालिया हैं, जो इस चुनाव में आसनसोल सीट से लड़ रहे हैं। भाजपा ने इस सीट से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को मैदान में उतारा है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने कीर्ति आजाद को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस समर्थित लेफ्ट उम्मीदवार सुकृति घोषाल हैं। क्षेत्र में 18 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 9 लाख से अधिक महिलाएं हैं। तृणमूल कांग्रेस विभिन्न विकासशील योजनाओं और सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपनी असहमति पर भरोसा कर रही है। वहीं भाजपा सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार और संदेश खाली घटना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कांग्रेस और वाम मोर्चा भाजपा की अनुचित नीति और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अमन यादव। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनके साथ न्याय न होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। श्रीमती खेड़ा का रायपुर में राज्य कांग्रेस समिति के संचार विभाग के अध्यक्ष के साथ विवाद हुआ था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, पार्टी नेता मुकेश सिन्हा और प्रवीण राणा सैकड़ों समर्थकों के साथ आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश में मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत भोपाल के प्लैटिनम प्लाजा से कार रैली को रवाना किया। उन्होंने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान हमारा अधिकार है। निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम से दिल्ली में युवा मतदाता पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल जनवरी में प्रकाशित मतदाता सूची में पहली बार नामांकित मतदाताओं की संख्या 1,47,000 से बढ़कर 2,43,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने उम्मीद जताई कि पूरक मतदाता सूची में आंकड़ा लगभग 2.5 लाख तक बढ़ जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी माओवादी नक्सल गतिविधियों और सड़क अपराध जैसे मामलों में आरोपी थे। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि लोन वराटू अभियान के अंतर्गत अभी तक 796 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आज दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो पुनर्वास नीति सरेंडर पॉलिसी है और जिला दंतेवाड़ा द्वारा लोन वराटू अभियान, जिसे हम घर वापस आइए अभियान कहते हैं, उसके तहत 35 नक्सलियों ने सरेंडर किया है दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष। इसमें लगभग 3 नक्सली इनामी नक्सली हैं। शासन द्वारा इनको नीति बनाई गई है, उसके तहत उनको 25,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे बस पास, जॉब कार्ड और भी अन्य जैसे सुविधाएं हैं, अगर किसी को नौकरी की आवश्यकता है या टाइम चाहिए तो वो सारी चीजें भी उसके अंदर उपलब्ध की गई है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा के संबंध में भारत के मानदंड वैश्विक स्तर के हैं और अलग अलग खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में मीडिया की खबरों को तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है। देश के दक्षिणी हिस्से में कल तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रह सकती है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कहा है कि तेलंगाना और विदर्भ में कल तथा आंतरिक कर्नाटक में मंगलवार तक भीषण गर्मी रहेगी। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंगलवार तक आंधी तूफान और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में भी बृहस्पतिवार तक आंधी तूफान और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच केरल और तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में ऊंची लहरों को देखते हुए केरल में आज रात 11:30 बजे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में वायुसेना के काफिले पर कल किए गए हमले के सिलसिले में 6 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना में वायुसेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ था और 5 अन्य जवान घायल हो गए थे। एक रिपोर्ट। गिरफ्तार लोगों पर हमले में आतंकियों की मदद की आशंका है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस बीच वायुसेना ने इस हमले में शहीद जवान विक्की पहाड़े के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी सहित सभी कर्मियों ने राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए श्री पहाड़े को नमन किया है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया। इस परीक्षा के लिए 24 लाख छात्र पात्र थे। ये परीक्षा भारत के 557 शहरों और विदेश के 14 स्थानों में भी आयोजित की गई। अमेरिका में USATF प्रतियोगिता में पुरुषों की हाई जंप प्रतियोगिता में तेजस्विनी शंकर ने पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तेजस्विनी ने 2.23 मीटर ऊंची छलांग लगाकर सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की। सर्वेश कुमार 5वें स्थान पर रहे। धर्मशाला में IPL क्रिकेट में आज पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से हरा दिया। चेन्नई ने 9 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में पंजाब 9 विकेट पर 139 रन ही बना सका। अंक तालिका में चेन्नई तीसरे और पंजाब 8वें नंबर पर है। इस समय दूसरा मैच लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा संबंधी चिंता और डिजिटल जागरूकता की आवश्यकता पर चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के विशेषज्ञ अखिलेश गौड़ और वरिष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ गुलशन राय साइबर खतरों, डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के तरीकों के बारे में श्रोताओं को जानकारी देंगे। कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार समाप्त। मतदान मंगलवार को होगा। शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देश भर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा ने उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अमेरिका में USATF प्रतियोगिता में तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा जीती और IPL क्रिकेट में धर्मशाला में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया।